कॉइनबेस क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप को आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे साइन इन या लॉगिन आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से कर लीजिएगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे साइन इन किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वेलकम बैक और यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी शो कर रही है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस ईमेल आईडी पर टच करेंगे तो फिर कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी मोबाइल नंबर आपका कॉइनबेस ऐप पर अटैच होगा तो उस पर 6 अंकों की एक OTP जाएगी। नीचे लिखा है कि रीसेंड कोड इन 29। यहाँ पे एक टाइमर चलता है, जैसे ही यह 0 हो जाएगा तो यहाँ पे जो रीसेंड कोड का ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। अगर आपके मोबाइल नंबर पे किसी कारण से OTP नहीं आ पाता है तो इस रीसेंड कोड पर टच करेंगे तो दोबारा से जो OTP है आपके मोबाइल नंबर पर चली जाएगी। साथ में यहाँ पर अगर जो भी आपका 2FA है उससे अपडेट करना चाहें तो उसे भी अपडेट योर 2FA पर टच करके आप अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट OTP डाल लेते हैं। सही, आप OTP डाल के यहाँ पर सबमिट कर देंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा जहाँ पे पास की इनेबल करने के लिए कहेगा। तो अगर इनेबल करना चाहते हैं तो इनेबल पर टच कीजिएगा, नहीं करना चाहते हैं तो नॉट नाउ पर टच कीजिएगा। तो हम नॉट नाउ पर टच फिलहाल कर देते हैं। फिर कुछ ऐसा शो कर देगा जहाँ पे आपको जो भी आपकी आइडेंटिटी है उसे वेरीफाई करना होगा, जहाँ पे आपका लीगल नेम, होम एड्रेस, DOB यानी डेट ऑफ बर्थ और पैन डिटेल यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो नीचे लिखा है कंटिन्यू, इस कंटिन्यू पर टच कीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है। यहाँ पे आपको अपना लीगल फर्स्ट नेम, लीगल लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फिर पैन नंबर, फिर जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, जो भी ID है आपकी जिस भी राज्य की, उस राज्य को यहाँ पे चूज करना है। तो चलिए सारी चीज़ें हम फटाफट फिलअप कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने अपना ये लीगल फर्स्ट नेम, लीगल लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर डाल दिया है। हमने यहाँ पे पैन नंबर भी डाल दिया है और हमने अपना राज्य भी चूज कर लिया है। अब नीचे लिखा है कंटिन्यू, इस कंटिन्यू पर टच कीजिएगा। फिर जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे वेरीफाई होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आप वेट कीजिएगा। यह जो प्रोसेस है वो आपका ऑटोमेटिक होगा। फिर यहाँ पे आपको अपने बारे में कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा। पहला है कि व्हाट विल यू यूज़ कॉइनबेस फॉर। आप जो भी कॉइनबेस ऐप है आप उसे किस लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पर राइट साइड में एक ऑप्शन है, इस पर टच कीजिएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से करके जो भी आपको अच्छा लगे चूज कर सकते हैं। तो हम फिलहाल यहाँ पे चूज करते हैं कि ट्रेडिंग ऑन कॉइनबेस, इस पर हम टच कर देते हैं। फिर दूसरा है कि व्हाट इज योर सोर्स ऑफ फंड्स। जो भी आपका फंड है यहाँ पे उसका सोर्स क्या है, यानी आप जो पैसा है वो कहाँ से कमाते हैं। तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे एक तीर टाइप का बना होगा, इस पर टच कीजिएगा। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे कि ऑक्यूपेशन, ये इन्वेस्टमेंट, सेविंग में से, फिर इनहेरिटेंस, क्रेडिट लोन, फैमिली, इस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो चूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन चूज किया हुआ है। फिर है कि आपका जो मुख्य रूप से जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन होगा, इस पर टच कीजिएगा। फिर यहाँ पे कि एम्प्लॉय, अनएम्प्लॉय, रिटायर्ड, स्टूडेंट या सेल्फ एम्प्लॉयड। तो हम प्रेजेंट टाइम में एक यूट्यूबर हैं तो यहाँ पे हम सेल्फ एम्प्लॉयड चूज कर लेते हैं। देखिए जो भी यहाँ पे मेरे बारे में प्रश्न पूछे गए हैं वो हमने उसका आंसर डाल दिया है। अब नीचे लिखा है कंटिन्यू, इस कंटिन्यू पर टच कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको अपना फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डालना है। पहला है कि हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट टू ट्रेड पर ईयर, यानी इस ऐप पे पर ईयर आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि आप यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे। तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन आपको चूज करना होगा, तो इस ऑप्शन पर टच कीजिएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको कैटेगरी देखने को मिल जाएगी। तो जो भी आपको अच्छा लगे इसमें से चूज आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से। यहाँ पे हमने 40,000 से लेकर 99,999 रुपये वाला जो कैटेगरी है उसको मैंने चूज किया है। अब अगला है कि व्हाट इंडस्ट्री डू यू वर्क इन, किस इंडस्ट्री में आप वर्क करते हैं। तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन होगा, इस पे टच कीजिएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ऊपर नीचे स्लाइड करके आप देख लीजिएगा। जो भी आपको अच्छा लगे, यानी जिस भी में आप काम करते हैं उसका ये प्रोफेशन क्या है उसको आपको यहाँ से चूज कर लेना है। तो यहाँ पे जो नीचे है कि ऑल अदर इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, इस पे हम टच करते हैं। तीसरा है कि व्हाट इज योर एनुअल इनकम, यानी आपकी जो वार्षिक कमाई क्या है। तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन चूज करना होगा, तो इस पर टच कीजिएगा।
यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी आ जाएंगी, जो भी आपको अच्छा लगे आप चूज कर सकते हैं, जो भी आपका इनकम हो उसके अनुसार। ठीक है, तो जो पहला वाला है यहाँ पे 5 लाख वाला, इससे हम चूज कर लेते हैं। जो भी हमारा यहाँ पे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उससे मैंने फिलअप कर दिया है। नीचे लिखा है कंटिन्यू, इस कंटिन्यू पे टच कीजिएगा, फिर ऐसा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो चुका है, वो कंप्लीट है। जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भी कंप्लीट है। अब है कि आपको अपना यहाँ पे आइडेंटिटी वेरीफाई करना होगा ट्रेडिंग यहाँ पे ओपन करने के लिए, जहाँ पे लगभग 2 मिनट का टाइम लगता है। आइडेंटिटी वेरीफाई करने के यहाँ पे 2 तरीके हैं। पहला है कि वेरीफाई यूजिंग डिजी लॉकर। अगर आपका डिजी लॉकर पे अकाउंट है तो वहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। मैनुअल वेरिफिकेशन करना चाहें तो इस मैनुअल वेरिफिकेशन पर टच करके आप मैनुअली भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो हमारा डिजी लॉकर पे ऑलरेडी अकाउंट है, तो यहाँ पे लिखा है कि वेरीफाई यूजिंग डिजी लॉकर, इस पर हम टच कर देते हैं। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा, फिर जो यहाँ पे ये बॉक्स में टेक्स्ट नंबर दिख रहा है, जो टेक्स्ट उससे राइट साइड वाले जो खाली बॉक्स है इसमें डाल दीजिएगा। चलिए हम फटाफट डाल लेते हैं। हमने डाल दिया है, नीचे लिखा है नेक्स्ट, इस नेक्स्ट पर टच कीजिएगा। फिर जो भी मोबाइल नंबर आपका आपके आधार कार्ड से जुड़ा होगा उस पर 6 अंक की OTP जाएगी। तो चलिए उस OTP को यहाँ पे हम डाल लेते हैं। OTP हमने डाल लिया है। ध्यान रहे इसको आप क्लोज या रिफ्रेश इस पेज को मत कीजिएगा। फिर नीचे लिखा है कंटिन्यू, इस कंटिन्यू पर टच कीजिएगा। फिर डिजी लॉकर अकाउंट बनाते समय जो भी आपने वहाँ पे 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन डाला होगा वो डालना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे लिखा है कि फॉरगेट सिक्योरिटी पिन, इस पर टच करके आप उसे रिकवर भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम यहाँ पे अपना सिक्योरिटी पिन डाल लेते हैं। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद नीचे लिखा है कंटिन्यू, इस कंटिन्यू पर टच कीजिएगा। फिर ऐसा आपको दिख जाएगा। ऊपर है कि आधार कार्ड, इसके राइट साइड में एक बॉक्स है, इस पर टच कीजिएगा। तो यहाँ पे एक ग्रीन टिक लग जाएगा। उसके बाद नीचे लिखा है अलाउ, इस अलाउ पे टच कीजिएगा। जो भी आपकी रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस होगी, आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। यह जो प्रोसेस है वो आपका ऑटोमेटिक होता है। इस दौरान इस पेज से आप बाहर मत आइएगा या इस पेज को बंद मत कीजिएगा, बस धैर्यपूर्वक थोड़ी देर आप वेट कीजिएगा। फिर यहाँ पे जो भी आपका डिजी लॉकर अकाउंट है उसके द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट एसेज करना है उसका ये सक्सेसफुली मैसेज आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू का मैसेज होगा। यहाँ पे भी आपको अपने तरफ से कुछ नहीं करना है, बस आप थोड़ी देर वेट कीजिएगा। फिर जो भी आपकी आईडी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे एनालाइजिंग होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी थोड़ी देर वेट कीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना अब सेल्फी लेना है। ठीक है, सेल्फी लेने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पहला कि जहाँ पे भी सेल्फी लीजिएगा वहाँ पर लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका चेहरा पर प्रकाश अच्छे से आना चाहिए, जो भी आपका फेस है वो अच्छे से दिखना चाहिए, जो भी यहाँ पे फ्रेम है उसमें आना चाहिए। अगर आप कोई भी टोपी पहनते हैं, मास्क लगाते हैं या चश्मा पहनते हैं उसको निकाल दीजिएगा। ठीक है, फिर नीचे लिखा है प्रोसीड, इस प्रोसीड पर टच कीजिएगा। फिर आपसे यहाँ पे एक परमिशन मांगेगा। ठीक है, तो ऊपर लिखेगा वाइल यूजिंग द ऐप, इस पर टच कीजिएगा। फिर ऐसा आपका एक सर्कल होगा, इसी में आपको अपने चेहरे को करना है। जैसे आपका चेहरा यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे जो साइड में ग्रीन ग्रीन है ये ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी देर आपको स्थिर रहना है। यह सारा प्रोसेस आपका ऑटोमेटिक होता है। जैसे ही आप स्थिर रहेंगे तो जो भी यहाँ पे आपकी सेल्फी है वो ऑटोमेटिक ले ली जाएगी। उसके बाद जो भी आपका फेस है वो आपके डॉक्यूमेंट से यहाँ पे एनालाइजिंग किया जाएगा, यह भी आपका ऑटोमेटिक होगा। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी देर वेट कीजिएगा। फिर ऐसा एक पॉपअप मैसेज आएगा कि यू आर ऑल सेट, योर आईडी हैज़ बीन वेरीफाइड, यू कैन कंटिन्यू। अब यहाँ पे जो भी आपकी आईडी है वो वेरीफाइड हो चुकी है। अब आप इस कंटिन्यू पे टच कीजिएगा। फिर यहाँ पे एक और मैसेज आएगा कि जो भी आपकी टैक्स है, जो भी आप टैक्स फाइल करते हैं या पे करना है, क्या किसी दूसरे कंट्री में भी आप पे करते हैं। ठीक है, तो हम इंडिया से, तो इंडिया से बाहर मुझे पे नहीं करना है या हमने कभी पे भी नहीं किया है, तो इस नो पे टच कीजिएगा। फिर ऐसी डिटेल आ जाएगी। फिर नीचे लिखा होगा कंफर्म, इस कंफर्म पे टच कीजिएगा। फिर जो आपका कॉइनबेस ऐप है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप कॉइनबेस ऐप पे जाके जो भी आपको ट्रेडिंग करना है वो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी यहाँ पे आपका ये वेरिफिकेशन होगा उसका जो कंफर्मेशन है, जो भी ईमेल आईडी आपका कॉइनबेस ऐप पे वेरीफाइड होगा उस ईमेल आईडी पे भी इसका कंफर्मेशन आ जाता है।
तो उम्मीद है कि अब आप जान चुके हैं कि कॉइनबेस ऐप पे आप अपना KYC हो या जो भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो कैसे करना है। फिर भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो या किसी अदर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जो प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।